वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। आज आपको बीएसएससी का सेट नंबर 8 जीके जीएस फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा ज्ञान बिंदु का। प्लीज़ नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आइए सेट नंबर 8 का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? यह 1858 ईस्वी में घोषणा किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न संख्या 2, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? कम से कम 2% मत जीतना अनिवार्य है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 3-4 महत्वपूर्ण अर्हताएँ हैं। पहला अर्हता है लोकसभा में 2% सीट प्राप्त करना चाहिए और 4 राज्यों में विधानसभा अथवा आम चुनाव में 6% मत प्राप्त करना चाहिए विधानसभा चुनाव में, या फिर 2% मत प्राप्त करना चाहिए लोकसभा चुनाव में, और कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न संख्या 3, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? कर सुधार समिति का संबंधित है राजा चेलैया से। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था। नौजवान सभा क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1926 ईस्वी में की गई थी। कहाँ किया गया था? तो ये लाहौर में किया गया था। प्रश्न संख्या 5, .WES कीट ब्राउज़र कंपनी पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। सफारी जो है यह एक WES कीट ब्राउज़र इंजन पर आधारित ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो कि मोजैक MOSAIC मोजैक। भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष पायदान पर नौसेना में कौन सा रैंक होता है? तो नौसेना में होता है सब लेफ्टिनेंट का। भारतीय नौसेना में होता है सब लेफ्टिनेंट, थल सेना में लेफ्टिनेंट और वायुसेना में होता है फ्लाइंग ऑफिसर। तीनों एक समान होता है बराबर। कंप्यूटर के एक मेनू में डॉट डॉट की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया। महाभियोग कोई भी सदन लगा सकता है, या तो राज्यसभा या लोकसभा। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में वर्णन है। वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह कौन सा? तो निकोलो कॉन्टे। निकोलो कॉन्टे किसके समय आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ ने शपथ लिया। यह राजस्थान से संबंधित है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत का निर्माण हुआ कैलोडियन युग में हुआ। इस युग में 12 नंबर, नदियां जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती है। जो विंध्याचल से दक्षिण में बहती है तो नर्मदा ताप्ती। ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राज्यसभा को केवल नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला। प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार दशवंत था। अकबर के दरबार का और भी चित्रकार था, दशवंत था, बसावन था,
ये दोनों प्रमुख चित्रकार था और मीर सैयद अली भी था उसके समय में ही चित्रकार थे। 16वां, अल्प विकसित देशों में किस देश में आय की अधिक असमानताएं, किस क्षेत्र में आय की अधिक समानताएं पाई जाती है? तो सेवा क्षेत्र में। विकसित देशों में सेवा क्षेत्र की आय सबसे अधिक रहते हैं, अल्प विकसित देशों में सेवा क्षेत्र की आय बहुत कम होते हैं। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। वाणिज्यिक पत्र भारत में सर्वप्रथम 1989 ईस्वी में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग किस से प्राप्त होता है? तो लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह लैटिन अमेरिका में आता है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहवा का होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो मेंटल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। मधुबनी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला, मधुबनी पेंटिंग भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्रा में, चतुर्थ कश्मीर में हुआ था। प्रश्न संख्या 22। हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा किया गया। यह राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसका वजन है 9500 kg। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाया गया, प्रारंभ किया था 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल करने का अधिकार दिया? तो सऊदी अरब ने दिया है महिलाओं को सेना में शामिल होने का। पोस्ट शब्द का संबंध किस शब्द से है? पोस्ट शब्द का संबंध गोल्फ से है। बिलियर्ड्स में क्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट में गुल्ली शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब हो गया? नया पैसा हो गया 1 जून 1964 ईस्वी से। मुद्रा की दशमलव प्रणाली को प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1957 को। नया पैसा के रूप में हो गया 1 जून 1964 को। 1962 ईस्वी में सर्वप्रथम ₹1 का सिक्का चलाया गया था। निम्नलिखित में से किसे लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है? लोकवित्त का संरक्षक महालेखा परीक्षक को या इसी को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन डी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किससे? सलाल प्रोजेक्ट आपको चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना? डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर है। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो फायरवॉल को डिज़ाइन किया गया निजी नेटवर्क पर रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 33। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागु बागु परियोजना शुरू किया? सागु बागु परियोजना शुरू किया किसने? तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया। प्रश्न संख्या 35। भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। कैरोनी नदी पर स्थित है। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के
चौरा चौरी नामक एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 37 नंबर के पटना कलम एक है। पटना कलम क्या है? तो चित्रकला की एक शैली है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राचीनतम कृषि का खेत का प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़। नवपाषाण काल के में भी मेहरगढ़ से प्रमाण प्राप्त हुआ। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ऑप्शन डी आंसर। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग किले में हुआ था, शिवनेर में। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका बिहार में भी है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्य हैं? तो बिहार, यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। यही 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। प्रश्न संख्या 43, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षा निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान से। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन गंगा। 44 में श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? श्रीशैलम परियोजना ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है, उकाई। प्रश्न संख्या 45, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासक में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? घोड़ा से गिरकर मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौगान खेलते वक्त 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। भारत के महान्यायाधीश का कार्यकाल निम्न में से क्या है? महान्यायाधीश का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में? श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया था? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। COP27 का आयोजन कहाँ होगा? COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा नवंबर में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा किया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से भारत आया? साइमन कमीशन आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से यात्रा करता है। उस पिंड का औसत वेग बराबर क्या होता है? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। 52, वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है? वायु का वेग दाब प्रवणता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 53, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण को कहा जाता है श्यानता। ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? लोहे पे जस्ता की परत चढ़ाया जाता है, जिससे कि लोहा जल्द खराब ना होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना। अभिक्रिया को पूरा करना Al2O3 प्लस 6HCl रिएक्शन करने के बाद 2 एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है। इधर रिएक्शन के बाद एल्युमिनियम तो 2 हो गया, क्लोरीन 3 है। क्लोरीन यहाँ 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन है, तो रिएक्शन के बाद 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन होना चाहिए, तो क्लोरीन तो 6 हो गया, हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, तो 3H2O, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम 3, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन 3 रिएक्शन से ये संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
56 NaCl में यह बंध है। NaCl में कौन सा आयनिक बंध होता है? इसी को वैद्युत संयोजक बंध भी को आयनिक बंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है? तो शुगर प्लस नाइट्रोजनी क्षार रहता है। नाइट्रोजन युक्त बेस मतलब क्षार होता है। ऑप्शन डी। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरी हुई जेली जैसे पदार्थ को केंद्रक और कोशिका के साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट तो हरे पौधे में पाया जाता है जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण करता है। 59 नंबर क्वेश्चन सही क्रम में चुनना है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिका के बाद उत्तक हो जाएगा। उत्तकों के समूह को अंग कहा जाता है। अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। अंग प्रणाली ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? आंखों में आंसू बनते हैं लैक्रिमल ग्रंथि के कारण। ऑप्शन बी। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटियाँ क्या होगी? पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति की स्वतंत्र कोटियाँ 3 होगी। ऑप्शन सी। जब कोई सीधी रेखा में गमन करता है तो उसकी कोटियाँ होगी 1, और जब वह किसी सतह पर चल रहा है तो उसकी गतियाँ 2 होती है। जैसे चींटी की गतियाँ, चींटी चलता है तो 2, फर्श पे चलने वाले की गति 2 होंगे 2 दिशाओं में। आकाश में खुले आसमान में उड़ने वाले की कोटि संख्या 3 होता है। प्रश्न संख्या 62 में हो जाएगा। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर जल में प्रवाहित होने पर CO2 अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर ए। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक क्या? हड्डियों के हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? स्नायु, या इसी को लिंगामेंट बोला जाता है इंग्लिश में। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को कुंडरा कहा जाता है, इंग्लिश में टंडन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 64 प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल आपको हो जाएगा क्लोरेला। स्पायरोगायरा यह जो है स्थित जमे हुए जल में पाया जाता है, ठहरे हुए जल में पाया जाता है, जो इसे तालाब का रेशम भी कहा जाता है स्पायरोगायरा का। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा आंसर। छुई मुई किस कुल का पौधा है? छुई मुई लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। कंपोजिटी कुल में कौन कौन सा आता है? कंपोजिटी कुल में आता है सूरजमुखी आता है, गेंदा आता है, ये सब आता है कंपोजिटी में। और हो जाएगा मालवेसी में आता है आलू, बैगन, तंबाकू, धतूरा ये सब आता है सोलेनेसी में। इसके बाद हो जाएगा मालवेसी में ऐसा कुछ नहीं है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो 1 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन 20 सही। कॉपर का आध अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा AR3D10 4S1। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? जीवाणु में नहीं पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका जीवाणु में नहीं पाया जाता। DNA, RNA, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी स्थित आधारित है किस पर? आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया था 1919 ईस्वी में। समुद्र के जल में शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है बाष्पीकरण, आसवन, शोधन, ये तीनों विधि से। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी विधि से प्राप्त किया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ऑप्शन बी। रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है?
सबसे अधिक मात्रा में रुधिर का पाया जाता है प्लाज्मा, जो कि 55% तक पाया जाता है। यह रक्त का तरल भाग होता है। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं? एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं जो अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार के हार्मोन्स थे, एंजाइम निकलते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम सस्ता इलाज क्या है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ है। पीडीएफ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फुल सेट मैथ रीजनिंग बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।